समय सार परमागम संवर अधिकार 127वां कलश चलेगा। पिछली गाथा में जो मैंने अर्थ किया था कि जो अपने आत्मा को शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, और अपने को जो अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। उसमें आचार्य अमृतचंद्र ने टीका करते हुए ये बात कही थी कि ज्ञानमय भावों से ज्ञानमय भाव ही होते हैं, जिस प्रकार स्वर्ण से स्वर्णमय भाव ही होते हैं। ये तर्क दिया था, वो इसके आधार पर मैं शुद्ध मुँह ऐसा मानने वाला कि भाव ज्ञानमय है और उसके वो आत्मा शुद्धता को प्राप्त करता है। जयसेनाचार्य ने उसकी टीका में कार्य उपादान के अनुसार ही होते हैं ये तर्क दिया है कि कार्य उपादान के अनुसार ही होते हैं, इसलिए आत्मा की शुद्धता जो त्रिकाली है वो उपादान है और उसी के आधार से शुद्धता प्रकट होती है। अब इसी का पोषक कलश काव्य लिखते हैं। उसी गाथा में जो बात कही ना, उसी का पोषक है कलश काव्य है। उसमें बहुत विस्तार से ये बात बताई थी कि आत्मा की प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। अब इसी बात को इसमें और जोर दे के कह रहे हैं, वही कथमपि धारा भेद ज्ञान इस कलश में देशना लब्धि से लेकर और कर्ण लब्धि तक की सारी प्रक्रिया को उन्होंने दिखा दिया है। आई कथमपि, आई तो संबोधन है, और कथमपि माने कैसे भी करके तुम्हें ये काम करना है। इसका अर्थ नहीं है कि ये काम कई प्रकार से हो सकता है और तुम्हें कैसे भी करना हो कैसे भी करो। लोग में कहते हैं ना कि कल शाम तक तुम्हारी फीस जमा होना चाहिए, नहीं तो फार्म नहीं भरा जाएगा। कि साहब हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, हम क्या करें, हम कुछ नहीं जानते, कैसे भी करके तुम्हारे पैसे जमा होना चाहिए। तो साहब उनने हमें दे दिया, कैसे भी करके होना चाहिए। हम दूसरे की जेब काट लाएं, चोरी कर लाएं और फिर कहें कि मास्टर जी ने आज्ञा दी थी कैसे भी करके होना चाहिए, लेकिन काम तो तब होगा जब एक पैसे जमा होंगे तब। तो ऐसा नहीं है। उसमें जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं लोक में, उनकी मर्यादा में रहकर ही उसका वो अर्थ है कैसे भी करके। खोलेंगे तो कहीं कर्जा लेकर, उधार मांगकर, अपने घर में रखा हुआ सोना बेचकर, उसमें मतलब वो न्याय से जो चीज़ें हैं वही आएंगी, जो अमार्ग है वो नहीं आएगा। ऐसे कथमपि करके कोई दो रास्ते नहीं है। माने देशना लब्धि से वस्तु स्वरूप को प्राप्त करके और उसी की अंदर से रटन लगे तो प्रायोग उपलब्धि होते हुए आत्मा उसमें चला जाए, एक ही प्रकार है। भले लिखा है कैसे भी करके, लेकिन वो उस पर वजन के काम तो यही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि नीचे तो ऊपर तो लिख दिया कैसे भी करके, और साथ में ही तो लिख दिया धारावाहिना बोधने ने, धारावाही ज्ञान के द्वारा। तो कैसे भी करके बात अपने आप कट गई ना।
कि रास्ता तो उन्होंने बता दिया ना। कोई कहे पूजा करके, भक्ति करके, भगवान से भीख मांगकर, भगवान के सहयोग लेकर, हैं तीर्थ यात्रा करके, गुरुओं की सेवा करके, ऐसे कई रास्ते हैं। ऐसा ऐसे नहीं है ये। भले ही कैसे भी करके लिखा हो, लेकिन साथ में धारावाहिना बोधने ने, साथ में धारावाही ज्ञान से, ये भी तो लिख दिया। इसलिए अपन ने अनुवाद किया ना, भेद किया ना, इस अविरल धारा प्रवाह से भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म का। तो कैसे भी का अर्थ अनेक रास्ते नहीं है, रास्ता तो एक ही है कि धारावाही भेद ज्ञान के से, लेकिन करना ही पड़ेगा। इसके लिए कैसे कैसे में भी है, मैंने इसके अलावा कोई चारा नहीं है, एक ही रास्ता है। कथमपि धारावाहिना बोधने ने ध्रुवम उपलभमाना शुद्ध मात्मान मास्ते। अपना जो ध्रुव आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा को किसी भी तरह से प्राप्त करते हुए जब ये होगा, तद अयम उदय आत्मा राम आत्मनः आत्मा। यह आत्मा, आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा को प्राप्त करके पर परिणति रोधात, और पर परिणति का निरोध करके शुद्ध में भवेति, शुद्धपने को प्राप्त होता है। और निरंतर ऊपर कहा था ना, कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को। इसका अर्थ हो गया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, दोनों एक साथ पैदा होते हैं ना। शुद्धात्म को प्राप्त किया तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया, और फिर और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, ये सम्यक चारित्र हो गया। पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। कल कहा था वो इससे भी ज्यादा सरल था कि शुद्धात्मा को प्राप्त करने का मतलब क्या है। एक आदमी के वो करोड़ रुपया बैंक में जमा है ना, करोड़पति रिक्शे वाले के, तो उसे करोड़पति बनना है, उसे करोड़ रुपया प्राप्त करना है। और एक आदमी के पास है ही नहीं, उसे जगत में से कमाकर प्राप्त करना है। दोनों में फर्क है ना। वो एक काम तो एक क्षण में हो सकता है, और दूसरा काम जीवन भर लगे रहो और होए, इसकी भी गारंटी नहीं। ऐसे ही शुद्धात्मा की उपलब्धि वो पहले जैसी है, बैंक में करोड़ रुपया जमा जैसी है। उसकी उपलब्धि दो प्रकार से, एक तो अपने ज्ञान में आना कि वो मेरा है और ऐसा श्रद्धा का उदित होना, और दूसरी वो सचमुच हाथ में आ जाना। दो तरह की उपलब्धि हो सकती है ना। एक जगह पता चल गया और विश्वास हो गया तो मिल ही गए ना, क्योंकि हमें हाथ में भी आ जाएंगे। हम एक रात भी अपने घर में कहाँ रखते हैं, रख नहीं सकते। चोर डाकू ले जाएं, कौन न मालूम कौन कर देवे क्या कर देवे, तो उसे भी तो उसी बैंक में लेके डालते हैं ना, वो लॉकर में जाके रखेंगे। क्या बैंक की एफडी में एफडी बन, जो कुछ भी करेंगे वो करना तो वो ही है ना। तो अब जब हमें मालूम पड़ गया और हमारे खाते में जमा है, तो फिर अब उपलब्धि में क्या शेष रह गया। बस इतना ही तो है फर्क। अभी हम जाएंगे और निकालेंगे, चेक काटेंगे तो वो देने के देगा नहीं, और जब बाद में हम जो जमा करा देंगे तो हम चेक काटेंगे तो वो दे देगा। इतना ही तो फर्क है ना, है। इसलिए कहते हैं कि उपलब्धि में क्या फर्क है। राई की ओट में पहाड़ है, ये मोक्ष मार्ग कितना सरल सीधा है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कितना सरल है। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि ऐसा नहीं समझना कभी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अभी कैसे हमें कैसे मिल सकता है, अभी तो बहुत करना पड़ेगा और मिल जाएगा तो न मालूम क्या होगा, कैसे हो, क्या होगा, क्या होना है।
यहाँ ही अभी आप बैठे हो और बैठे ही बैठे वो आत्मा जो है ना, जो स्वरूप बताया है देशना लब्धि से गुरु ने, और उसकी उपलब्धि होते ही तो हमें उसको बोलते हैं आगमोपलब्धि, माने आगम से आत्मा की उपलब्धि हुई। गुरु ने बताई, चाहे शास्त्र में पढ़ के जानी हो तो, और उस पर श्रद्धा होगी, ये बात 100% सच्ची है। तो इतना में एक समय ही लगेगा, एक समय पहले उसमें भरोसा नहीं था और एक समय बाद भरोसा हो गया। वो रिक्शा वाले पे रिक्शे में बैठे बैठे और उसे ये सम्मेलन हो गया कि ये करोड़ रुपया मेरे ही हैं, तो उसमें उसने क्या किया, ऐसा कौन सा गजब था? वो उसने समझाया, उसके चाचा ने थोड़ी दृढ़ता से कहा कि सचमुच भैया ऐसा ही है, बिल्कुल पक्की बात है। मुझे 2-4 प्रश्न हुए कि मैं तो खाता ही नहीं खोला, मैं तो जमा ही नहीं कराए, मेरे कैसे हो सकते हैं? उसके जवाब उनके उस गुरु ने दिए कि बाप जमा करा गया था, जो जो भी दिए, और उसी वक्त हो गया ना उसको। तो कौन सी बड़ी बात है? ऐसा यहाँ होना है सम्मान दर्शन में, अभी क्यों नहीं हो सकता? शास्त्र में तो ये लिखा है कि 8 वर्ष की उम्र के बाद हो सकता है। 8 वर्ष के तो तुम सब हो ही गया, है ना? क्यों? और बाद की तो कोई शर्त है ही नहीं कि 75 वर्ष के बाद नहीं होगा, ऐसी शर्त तो कोई है ही नहीं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उस सब में वो शर्त तो पूरी हो ही रही ना, और मोटा मोटा जनागम पर भरोसा भी है। शायद ही कोई ऐसा कहता मिले कि मुझे जैन शास्त्रों पर भरोसा नहीं है, नहीं कहता ना। अब वो कोई डिटेल बात जब बताएं शास्त्र की, वो भले ही उसको न माने, उसमें शंका करे कि ये ऐसा नहीं हो, शायद कैसा हो, अब हम नहीं कह सकते, चंद्रमा घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, उसमें कुछ करे तो अप्रयोजन भूत है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अब बोलो क्या बाकी है? तो ऐसा नहीं कि हमें देश भव में हुई, तुम भव की बात करते हो, तुम अभी की बात करो ना, कि अभी इस सभा में बैठे बैठे ही हो सकता है, 1 घंटे के नहीं, 1 मिनट के भीतर। और जब हो जाएगा तो माथे पे सींग नहीं निकलेंगे। कहने मतलब ऐसा कुछ अद्भुत नहीं हो जाने वाला है कि पड़ोसी को दिखाई दे जाएगा तुम्हें कुछ हो गया है। हमारी ये दिक्कत है कि हमने नामानुरूप संबंध दृष्टि को क्या मान रखा है कि ऐसा होते ही उसमें नामानुरूप कैसे कैसे परिवर्तन हमारी दृष्टि में अपेक्षित है। इसलिए हम कहते कैसे समझना, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि वैसे ही खाता पीता उठता बैठता, वैसे ही गुस्सा करता है, इसमें तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा कुछ हो गया। क्यों? आप यहाँ से जाते हो अपने घर और आपके माँ बाप आपसे में पहले जो आए थे उसके पहले का जो व्यवहार आपका होता है, और उससे फिर इसके बाद में पहुँचते हो तो उससे जो बाद का व्यवहार होता है उससे उन्हें अंतर महसूस होता है ना, तो उनको लगता है कि नहीं कुछ हुआ तो है ना। लेकिन वैसा अंतर जो आपको बाद में आने से हुआ है, यदि आप वैसा नहीं दिखाएं, कोई ऐसा प्रसंग बने कि आपको गुस्सा आ जाए, आपको थाली में खाना पसंद नहीं आए, आप मना कर दें कि मैं तो ये नहीं खाऊंगा, ये कैसा बनाया, तो वैसे ही पहले जैसे ही हट जैसा व्यवहार करें तो उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि आप में कुछ फर्क हुआ है, नहीं पड़ता ना। तो अब वो उस व्यवहार से जो हुआ है वो तो सम्मत संग का व्यवहार तो है नहीं, तो सामान्य सज्जनता का व्यवहार है। क्यों? यही तो कहते हैं, हम व्यवहार भी देखेंगे, बाहर में जो सामान्य सज्जनता का व्यवहार होता है वो देखते हैं, और उसमें अंतर आया तो हम समझते बहुत कुछ हो गया, और उसमें अंतर नहीं आया तो समझते कुछ नहीं हुआ। हो सकता है आप अंदर में बहुत गहराई से जैन दर्शन को समझने लगे हो और बाहर के व्यवहार में अंतर नहीं आए, हो सकता है।
और यहाँ पर शांति जी और सब लोग ट्रेनिंग दें, कभी ऐसा करना, रोजी न सुबह मंदिर में जाना, फिर वहाँ पर पूजा करना, फिर पाठ करना, बिना देव दर्शन के खाना नहीं खाना, और खाली हुए बैठ के मौन से खाना, जो तुम्हें ट्रेनिंग दे दें तो बस जाकर के बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर हो, सिद्धांत कौमुदी का एक सूत्र भी नहीं आता हो, कुछ भी नहीं समझा हो, और वैसे ही तुम जाकर के शुरू कर दो तो देखो फिर तुम्हारी तो पूजा होने लग जाएगी, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। क्यों? ये जगत तो आचार्य ने ऐसा लगा, निश्चय में अनारूढ़ और व्यवहार विमूढ़ ऐसा लिखा है। ये हमारे अभिनंदन पत्र के जो विशेषण है, क्यों ऐसा अभिनंदन पत्र देना चाहिए किसी को कि निश्चय में अनारूढ़ और व्यवहार में विमूढ़। व्यवहार में विमूढ़ता ही हुई ना, कि जरा सा व्यवहार बाहर का अच्छा देखा, 1 मिनट में तो बदला हुआ आदमी दिखने लगता है, और निश्चय में वो कितनी ही चीज अंदर में आ गई हो वो बदला हुआ नहीं दिखता है। करें नहीं, सब व्यवहार तो बदलनी चाहिए, समय दृष्टि का तो बदल ही जाता है। अब उसने समय दृष्टि को न मालूम कितना क्या हुआ समझ लिया कि उसको भरत चक्रवर्ती का लड़ना और 96,000 शादियां करना नहीं पचता है। जो शास्त्र में लिखा है कि छाया समय दृष्टि थी और ये उनने की थी उसके बाद, है ना। उस शिविर में एक भाई आए थे तो मेरे घर गए थे जब मैंने ये बात समझाई थी कि साहब आप ये ऐसा जो कहते हो तो ये भोगों का पोषण नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो सब लोग ऐसे 96,000 शादियां करें, ये करें। मैं बहुत जल्दी में था, थोड़ा तो समझाया मैंने कि ये जो महासत्य है कि ये जो बाहर का जो व्यवहार है जो आप देखना चाहते हैं वो सम्यक दर्शन के चिन्ह नहीं है। और इसका उद्घाटन करें कि नहीं करें बोलो? नहीं साहब, नहीं साहब। अन्ना जी थे बगल में खड़े, तो मैंने कहा अन्ना जी से समझाओ तुम। मैं चला गया, मुझे बहुत जरूरी काम में जाना था, प्रवचन में ही आना होगा, कुछ होगा। तो अब उस समझाओ वो उन लोगों में अपने मुमुक्षु था, कट्टर मुमुक्षु था, ऐसा नहीं कि कोई विरोधी था। यानी अब हम ऐसे लोगों को यहाँ व्यवहार विमूढ़ कहा जा रहा है। और कैसा व्यवहार विमूढ़ होना है कि जो हमारे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का लक्षण ही नहीं है, उन चीजों से वो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र देखना चाहता है। इससे नुकसान क्या होता है मालूम आपको? तुमको तो जब तुम जाओगे ना तब मैं भी यही समझाऊंगा। कैसा? जो शांति जी समझाते हैं या ऐसे रहना, अच्छी तरह से व्यवहार करना सबसे, हैं तो तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी, हमारी भी बढ़ेगी। क्यों? अभी ये मैं तत्व ज्ञान का निरूपण कर रहा हूं, ये समझना, कोई विरोध नहीं है कि उनने तो कहा था, हमने तो इसलिए किया, और दादा की धुनाई कर रहे हैं। ये तत्व ज्ञान का निरूपण है कि तुम वो वैसी क्रिया करके और बहुत अहम में मत आ जाना कि मैं तो बहुत सुधर गया हूं। ऐसे तो तुम अनंत बार सुधरे हो और इस संसार के संसार में भटक रहे हो। वो जितना लौकिक लाभ मिलना था वो मिल गया, लेकिन हमने उसे समझन ज्ञान चारित्र का चिन्ह मान लिया, और हमने उसे समझन ज्ञान चारित्र मान लिया, हमने उसे मुक्ति का मार्ग मान लिया। तो ये मिथ्यात्व का पोषण हुआ क्या नहीं हुआ? तो ये समझाएं क्या नहीं समझाएं? ये कितना क्लियर लिखा है, 2 लाइन में बता दिया सीधा मोक्ष तक जाने का मार्ग। क्या है 2 लाइनें? वो पढ़ो। वो कहाँ, कौन सा पेज नंबर? 104 है। कितना सा देखो, भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को
उसमें ही स्थिर होता जावे और पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। हो गया, मोक्ष हो गया। छंद भी कितना सरल है, इसमें अन्वय भी नहीं लगाना। पंचाध्यायी काल जो राजमल जी हैं, पंचाध्यायी के संस्कृत के छंद तुम पढ़ना, उनमें ये गुण है। चाहे गद्य पढ़ लो चाहे पद्य पढ़ लो उनका, चाहे श्लोक पढ़ लो चाहे उसे गद्य में पढ़ते जाओ, बिल्कुल एक अन्वय लगाने की जरूरत नहीं है। उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ उनकी उस स्टाइल से। इसलिए मैं अपनी इन पद्यानुवाद में, अपनी कविताओं में जो भी लिखता हूँ उसमें वैसा ही लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सब संस्कृत वाले तो हैं नहीं ये कि जो अन्वय लगा लेंगे फटाफट। सीधी उसकी समझ में आती जावे। इसे आप गद्य में भी पढ़ सकते हो। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। क्यों कुछ करना क्या नहीं। अब क्या हुआ, उसने इसमें भेद ज्ञान के अवरल वहां से पकड़ा है, देशना लब्धि मानो प्राप्त हो गई। उपसम क्षयोपसम लब्धि तो होगी उसके बिना तो प्राप्त होगी नहीं वो। और कसाई की मंदता होगी, इस बात को समझने के लिए तैयार हुई है। दो ऊपर से समझ लेना। और भेद ज्ञान गुरु ने समझाया हमें तत्व, उससे हमें पक्का भरोसा हो गया और बात विकल्पात्मक ज्ञान में क्लियर हो गई। अनुभव नहीं हुआ अभी है, बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इसको ऐसा समझो ना कि आपने जो लड्डू खाया नहीं है, उस लड्डू के बारे में आपको समझाया गया, मीठा जैसा जो भी शब्दों में आ सकता है, तो उसे आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट हो गया कि इसमें ये गुण है, खाने में भी मिष्ट है, इसमें जो ग्लूकोज है तो शरीर को पुष्टि भी देगी, इसमें ये चीज़ें हैं। क्लियर होगी, उस बात पे भरोसा हो गया। अब फिर आपने क्या किया कि वो भरोसा होकर उसका अविरल धारा प्रवाह बनाया। अब तुम्हें क्या करना है, बस जो समझा है उसी को समझते रहना है। समझते रहना माने पहला समझाया मैंने, समझने की कोशिश की थी और दूसरे में समझ में आ गई तो उस समझ को कायम रखना धारा प्रवाह रूप से। अपन बोलते हैं ना, खाने में, उठने में, बैठने में, पीने में, कभी कभी परीक्षा का समय होता है तो तुम लोग ऐसा नहीं करते हो कि एक कोई शब्द होता है जो भी तुम्हारा होता है, लघु सिद्धांत कौमुदी का सूत्र समझ लो, तो फिर बस खाना खाने बैठ जाते हो, सूत्र भी रटते रहते हो। ऐसी बगल में किताब रख लेते हो, देख लेते हो थोड़ा, और फिर रटते रहते हो, नहीं रटते रहते हो। घूमते हो तो देख करके और फिर रटते रहते हो। उस वक्त जरा जबान से रटते हो, बाकी मन में तो चलता ही रहता है ना। ये क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। धारा प्रवाह से मैंने अविरल धारा प्रवाह से मैंने क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो तुम्हारे रुचि का विषय है उसी को धारावाही रूप से सोचते रहना। जब तक विकल्पात्मक ज्ञान है वो सोचते रहोगे, बस खत्म। फिर क्या करें, क्यों महावीर जी कि सोचना बंद करके और अंदर सोचना में तुम्हें कुछ नहीं करना है। वो सोचते सोचते सोचना बंद तो अपने आप हो जाएगा और ज्ञान धारावाहिक चलता रहेगा। क्या होता नहीं ऐसा। जब अपन सबसे पहले पढ़ते थे तो बराबर ऐसे पढ़ते ना, आ और बा, आ ब, ऐसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, जोर जोर से। फिर धीरे धीरे वो आवाज़ तो कम होती गई और अब अपन मन में ही पढ़ लेते हैं। मन में भी पढ़ना होता है कि नहीं होता है, और उससे रफ्तार तेज भी हो जाती है। शब्द के उच्चारण में तो जितना समय लगाना पड़ेगा हेश तो दीर्घ प्लुप्त में, वो सब लगाना ही पड़ेगा ना, लेकिन वो विचार में वो नहीं लगाना पड़ता है। तो जब ऐसे पढ़ते हैं तो फटाफट पढ़ लेते हैं कि नहीं।
एक पेज को बोल के पढ़ो तो 1 मिनट लगेगा, इसी एक पेज को बिना बोले पढ़ो तो आधा मिनट में पढ़ लेते हो। अब वो मन के विकल्प सोचते रहते हैं, वाणी का चला गया ना, और मन सोचता रहता है। फिर मन के भी विकल्प खत्म हो जाते हैं और ज्ञान में वो बना रहता है, उसका नाम है अविरल धारा प्रवाह से। इसको शास्त्र में एक अजपा जप शब्द आता है, अजपा जप। आपने देखा होगा जो हिंदू साधु एक थैली हाथ में ऐसा बांधे रहते हैं और उसमें माला रहती है, और माला के गुड़िया को भी बदलते रहते हैं अंदर। वो थैली क्यों बांधते हैं कि हाथ से माला छूट के नीचे न गिर जाए। छूट सकती है ना, तो वो थैली में रहे, और ऐसे ऐसे करते रहते हैं। अब वे तुमसे बात भी करते रहेंगे, क्यों भाई हुआ स्टेशन के जाना था, हेरा टिकट मिल गया। वे कहते थे अजपा जाप है, वो उस वक्त तक जाप चलता रहता है। तो ये बात सच्ची है, घबराना नहीं है, वो झूठ नहीं बोल रहा है। हो सकता है ऐसा, क्यों कि बीच में जो विकल्प आया है वो ऊपर के लेवल से आया है और जाप अंदर के लेवल पे चल रहा है। वो बराबर है, वो चलता रहता है, समझ में आई ना। अब रोज आगे बाहर भाषण ही करने लग जाए और खूब गप्पे लगाने लग जाए तो जरूर हट जाएगा। एक आध वाक्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? वो अंदर उसी बारे के बारे में सोचता रहता है। हम भी जैसे बैठ के लिखते रहते हैं ना, तो बीच में याद आता है कि हमने ये काम बताया था, शांति जी को ने किया कि नहीं किया, तो बीच में शांति जी फोन कर दिया कि नहीं, और अपना वो लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। वो धारा कंटिन्यूटी की टूटती नहीं है, समझ में है ना। वो धारा का नहीं टूटना ही अजपा जाप है। ये अविरल प्रवाह, भेद विज्ञान के अविरल धारा प्रवाह से, ये है असली पुरुषार्थ, जिससे तुम्हें शुद्धात्मा की उपलब्धि भी होगी श्रद्धा और ज्ञान में, और फिर ऐसा ही यही करते रहोगे आगे आगे, और कुछ नहीं करना, तो उपलब्धि माने चारित्र संबंधी उपलब्धि भी होगी, केवल ज्ञान भी हो जाएगा। आगे एक गाथा आई है ना, कौन सी? जिस भांति प्रज्ञा छेनी से उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो, इसे आगे वाला लगा लो, ग्रहण करो और करे रहो, बस खत्म हो गया मोक्ष मार्ग। अब ये काम बुद्धि के लेवल का है। गुरु ने उपदेश दिया और हमने अपनी प्रज्ञा श्रेणी से उसे ग्रहण किया। प्रज्ञा श्रेणी क्या? उपयोग की सूक्ष्मता। जिन परम पैनी सुबुध छेनी डारे अंतर भेदिया, भेदिया भेद में कुछ नहीं करना है, वरुणादि अनुरागादि तेनिज भाव को न्यारा किया माने न्यारा जाना, बस खत्म। अब इसे रटो निरंतर, रटो 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 रटो, यही पाठ है कि तुम रट्टू तोता बनाओगे क्या? मार्ग ही है, हम क्या करें हैं? उसमें निरंतरता बनी रहे। निरंतरता किसे बोलते हैं जानते हो? गैप नहीं आना। अंतर माने गैप, और निरंतर माने गैप नहीं आना। अविलंब निरंतर से भर दो, लिखा ना क्या? जल्दी ही काय से भर दो, माने ऐसा भर दो कि उसमें गैप नहीं पड़े। निरंतर का अर्थ नहीं है बिना गैप के, बिना। अब बस उस आत्मा को जानना है, पहले गुरुमुख से जानना है, शास्त्र से जानना है, तो जो काम आप कर ही रहे हो
नहीं नहीं साहब ये आएंगे तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट पैदा करेंगे, नहीं नहीं वो गुरु कौन होना चाहिए, वो तो सम्य दृष्टि ही होना चाहिए। तो सम्य दृष्टि नहीं है शांति जी, तुमने कैसे जाना? क्या करोगे सम्य दृष्टि से? किससे करोगे? कहाँ जाओगे? कैसे खोजोगे? बताओ तो सारी दुनिया में। नहीं साहब वो सम्य दृष्टि के बिना तो होता नहीं देखने लब्धि। लेकिन तुम वो तो पक्की है, नहीं होती है, मान लो नक्की हो गई, अब क्या करना है? सारे हिंदुस्तान में कैसे खोजोगे? क्या लक्षण है तुम्हारे पास? वो 2 लाइन बोलता है, उसमें से तो उसका अज्ञान टपकता है और आंखें बंद करके बैठ जाता है, ऐसा होता है, सम्य दृष्टि बन जाता है। ये बताया ना, मैंने बहुत सम्य दृष्टियों को देखा है, इसलिए कह रहा हूं। वो बाकी आगम के अनुसार होता ही नहीं जो बता रहे हैं। कोई कह रहा है अभी केवल ज्ञान है पर्याय में, और सम्य दृष्टि बने हुए हो, केवल ज्ञान है पर्याय में। कोई ये कहता, कोई क्या क्या कहते हैं हम कि बिल्कुल जैसे समझ लो कि कोई गजब ही है। तो एक दादा गुरु दादा भगवान का नाम सुना होगा, ये कहते हैं कि वो कोई वर्षों से 12वें गुणस्थान तक रहे। अब सास में क्लियर लिखा कि वो अंतर्मुख से ज़्यादा 12वें गुणस्थान का काल ही नहीं है। वे 12 बरस से 12वें गुणस्थान में है। तो जब मैंने उनसे कहा है, बोले नहीं आप समझते नहीं हो, समझाओ। ये अक्रम विज्ञान है, अक्रम विज्ञान है, उनका नाम दिया उन्होंने अपने, क्या नाम, कि और लोगों को तो वैसे ही होता है जैसे आप कहते हो सबको, लेकिन किसी विशिष्ट व्यक्ति को ऐसा हो जाता है, उसे उस क्रम में नहीं रहना पड़ता। क्या उन्हें कौन समझाए, क्या कहे? लोग हमसे कहते तुम कैसे कह रहे हो उनके बारे में ऐसे सब। अरे भाई अब एकदम साफ ही मोटी मोटी गलती है। देखो एक बहुत खतरनाक बात कहता हूँ, तुम कहीं मत कहना, लेकिन तुम समझ लेना। हालांकि मैं जानता हूँ ये टीवी पे जाने वाला है, सारी दुनिया सुनने वाली है। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, ये भले ही जानना कठिन हो, लेकिन ये नहीं है, ये जानना तो बहुत आसान है। समझ में आई क्या नहीं आई? क्यों इतनी स्थूल स्थूल भूले हो जो सारी दुनिया जानता हो, तो एक सेकंड में मालूम पड़ जाता है कि नहीं है। नहीं है जानना बहुत आसान है। तुमने थोड़े से शास्त्र पढ़े हो, उसकी परिभाषा पढ़ी हो देव शास्त्र गुरु की बालबोध पाठमाला भाग 1-2 में, तो उतने से ही ये नहीं है ये जाना जा सकता है ये भले ही ना जाना जा सके। ख्याल में है ना? इसलिए मेरे कहने का मतलब जानना बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन ये है, ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखती है उसकी नकारात्मक व्याप्ति तो है, सकारात्मक व्याप्ति नहीं है। समझ गए ना? अन्वय तो नहीं है, व्यतिरेक तो है। नग्न दिगंबर दशा के बिना मोक्ष नहीं होता, ये तो व्यतिरेक है क्या नहीं है? इसमें क्या दिक्कत रहेगी अपन को जानने में? लेकिन नग्न हो गए तो इसको मोक्ष हो ही जाएगा, ये जानना नहीं है, संभव नहीं है अपने लिए। वो केवल ज्ञानी जाने। करने के लिए तो बहुत बढ़िया है ना, दूसरे का संबंध जानना बहुत कठिन है, और अपना आत्मा जानना बहुत सरल है। अपने यहाँ है, गुरु ने बताया, शास्त्र में लिखा, उसके अनुसार हमने बराबर क्या किया? अविरल धारा प्रवाह से आ गया ना, भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करें जो शुद्धात्म को। धारा प्रवाह से वो आत्मा प्राप्त हो जाता है, उसे प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। जैसे वो मूल में प्राप्त तो हो गया देशना लब्धि में, लेकिन वो आगमोपलब्धि है। अब उसको हमने धारा प्रवाही बनाया। ये जाप क्या है? बार 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 नमोकार मंत्र पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। अब फिर वही मैं बात समझाऊंगा असली मोक्ष मार्ग, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। लेकिन हो जाएगी तो हो जाएगी, अभी भी क्या है जो देखें।
कि हम तो साहब पहले एक नमोकार मंत्र की माला फेरते थे, उसमें 5-10 मिनट लगते थे। फिर हमने 20 मिनट कर दी, 2 माला फेरने लग गए। फिर 30 मिनट कर दिए, 3 फेरने लग गए। फिर हम आधा घंटा पाठ करते थे सूत्र जी का। अब हमने भक्तामर भी जोड़ दिया और ये जोड़ दिया, हम इतना करने लग गए। अब हमारा 2 घंटा तो पाठ में जाता है और इतना हमारा इस जाप में जाता है। अमेरिका में मैं एक घर में ठहरा था, तो उनकी जो मिसेज है वो दिन भर माला फेरती रहती थी नवोकार मंत्र की। अब तो लोग तो इतनी उसमें गीत गाते थे भगवान जैसे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बस वो फेरती रहती थी। फिर वो पूरे पाठ करती रहती थी, बोलती रहती थी। फिर हमें आगे बहुत प्रेम से बताती थी, पंडित जी मैंने इतना किया, मैं इतना ये करती हूँ, फिर इतना ये करती हूँ, फिर लोग ऐसे बोल लेती हूँ, फिर ऐसा कर लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। अब क्या समझाए, कैसे समझाए? ये इधर तरक्की है ना महावीर जी। अब हम ये कहते हैं कि तूने विषय कसाय में से समय निकाला और नवोकार मंत्र की माला दी, तो बहुत बढ़िया है ना। अब इसको कौन बुरा कहेगा? हम भी नहीं कहेंगे, है भी नहीं। अब तूने जितना जितना अधिक समय निकाला तो मालाएं ही बढ़ाती गई, समझ गया? वो पाठ ही बढ़ाती गई, तो तेरे आत्मा को समझने का कहाँ फुर्सत मिली? वो समय तो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। क्यों? देखो, छाती पे हाथ रख कर देखना, जब भी हमारी धार्मिक भावना बढ़ती है शांतिलाल जी, तब हम क्या करते हैं कि जो जो धार्मिक क्रियाएं अभी कर रहे हैं उन्हीं में अधिक समय बढ़ा देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? वो ही नहीं थी ऐसी, हम सब ऐसे हैं। क्या हम क्या करेंगे कि अब 2 पेज की 4 पेज लिखने लगेंगे, तो उसे पढ़ना। मेरा मतलब यह है कि जो हम आज तक कर रहे हैं उसी में हम समय बढ़ा देते हैं। उससे उपलब्ध होता होता तो हो जाता ना, हुआ नहीं। तो कुछ कछु और रहा उन साधन से, जब ताप किया तब ताप किया, पूजा किया था कि नहीं श्रीमद का। अब वो जो और रहा बाकी, तो उसके लिए सोचने को तो तूने समय नहीं निकाला, कैसे काम होगा? अब देखो भाई, माला एक ही रहने दो, एक से ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, अजीर्ण हो जाएगा, कब्जियत हो जाएगी। देखो पंडित जी के नमोकार मंत्र की माला मत बढ़ाओ। अभी ये करो, स्वाध्याय करो ना, जिससे काम होना है, उसमें मत बढ़ाओ। छोड़ दो तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्यों? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे इस दुनिया में रहने में। यदि तुम छोड़ दो तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उससे कुछ हुआ नहीं ना। 9 दफे से भी काम चल जाएगा। है? लेकिन वो जो समझने में समय लगना चाहिए ना, जो कौन से, जो हमें जिस आत्मा में धारावाही रूप से बहना चाहिए, उसके लिए तो हमने समय निकाला नहीं। उसी में बढ़ाते जाते हैं, उसी में बढ़ाते जाते हैं। पहले आधा घंटा पूजा करते थे, अब 1 घंटा करते हैं। फिर पूजने बढ़ा देते हैं, फिर भाई ये बढ़ा दें, फिर ये बढ़ा दी, फिर ये बढ़ा दी। हैं? सोचते नहीं है, हर एक में बढ़ाते जाते हैं। अब जितना भी समय बढ़ाओगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर तो हम पूरा धर्म में लगाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। रिटायर हो जाओगे तो 8 घंटा, फिर 8 घंटा इसी में बढ़ा दोगे, काय में जो अभी कर रहे हो, उसे कुछ होने वाला नहीं है। हैं? बहुत खतरनाक बात है, लेकिन ये किसी दुनिया को पता नहीं, हम क्या करें। लेकिन मार्ग ऐसा है, लेकिन इसमें क्लियर लिखा, मैं अब पढ़ता हूँ, गद्य से पढ़ता हूँ, जो मैंने खुद लिखा है वो पढ़ता हूँ। यदि किसी भी प्रकार से, अर्थात काल लब्धि आने पर, किसी भी प्रकार से मैंने रास्ता छोड़ा नहीं है तुम्हारे लिए। काल लब्धि का एक अर्थ सुनो, नियम सार में क्षयोपशम लब्धि भी किया है। क्षयोपशम लब्धि को काल लब्धि कहा है। मैंने तुम्हारे ज्ञान का क्षयोपशम ऐसा हो जाए कि जिसमें भगवान आत्मा जानने का काल पक जाए, समझ गए ना? तीव्र पुरुषार्थ करके धारावाही ज्ञान से
शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव किया करे, तो यह आत्मा पर परिणति के निरोध से होने से नित्य वृद्धिंगत आनंद वाले आत्मा को शुद्ध ही प्राप्त करता है। तो वो आत्मा को अंदर शुद्ध ही मिलेगा, अंदर ही बैठा, मतलब आत्मा वो शुद्ध करना नहीं है, वो तो शुद्ध ही है। शुद्ध प्राप्त नहीं हो रहा तो ये क्यों? क्योंकि तुम उस लेवल से प्राप्त नहीं कर रहा है। इस कलश में आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि निरंतर धारावाहिक रूप से प्रवर्तित ज्ञान ही शुद्धात्मा की प्राप्ति का एकमात्र अमोघ उपाय है। क्या? अब एकमात्र में बहुत अर्थ है, समझ लो। देशना लब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक एकमात्र पुरुषार्थ ज्ञान की यह धारावाहिक प्रवृत्ति ही है। इसी का दूसरा नाम भेद ज्ञान है। अब इसमें सब निषेध आ गया। कितना ही लंबा चाहो तो आप इसमें 100 पेज लिख सकते हो, 10 दिन व्याख्यान कर सकते हो। क्यों? कि और क्या क्या नहीं है ये बताते जाओ। एकमात्र ये है, तो ऐसे कैसे बताओ दादा कि जो जो जगत में मोक्ष मार्ग मानकर ये लोग कर रहे हैं वो सब बताना पड़ेगी हमें कि ये नहीं है। अब उसमें झगड़ा खड़ा होगा। तो एक कहते हो कोई ऐतराज नहीं करेगा, फिर तुमको पूजा पाठ नहीं है, फिर पूजा पाठ वाले खड़े हो जाएंगे। यात्रा नहीं है तो हर साल यात्रा संघ निकालते हैं, वे विरोध में खड़े हो जाएंगे। कि दान देना नहीं है तो जो दान देने वाले वो मांगने वाले हैं, वे विरोध में खड़े हो जाएंगे। मेरे से लोग कहते हैं कि भाई पंडित जी आप तो ये बना रहे थे पुण्य नहीं पाप बांध रहे हो। क्यों बांध रहे हैं हम पाप? तुम तो कहते हो ना हम तो फंस गए भैया, हम तो ये काम के आदमी नहीं है, हम तो इस काम के हमेशा इसमें हमारे क्या था, इतना बढ़िया हॉल था, अब उसमें क्या फर्क पड़ गया? ये लग गई थी, इससे हमें क्या फर्क पड़ गया? वो तुम्हें क्या फर्क पड़ गया? क्यों? तुम वहाँ बैठ के सुनते थे बेटा, हम यहाँ बैठ के सुनाते थे। बस भगवान की एक मूर्ति दर्शन कर ली, मजा आया, आनंद, क्या की जरूरत थी, क्या कमी थी? अब चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, हमारा एक आध बरस बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद हुआ जाता है। कि आप तो इसमें अनुपलब्धि खोज रहे। ये मनुष्य का एक एक क्षण बहुत भारी है क्या नहीं? बोलो आप। तो अब ये तो पाप बांध रहे, अब पाप पुण्य जो बने बन जाएगा, लेकिन बात सच्ची है क्या नहीं? मैं बताओ मुझे, क्यों तारा चंदी है? ये विकल्प जाल में काहे को उलझ गया? क्या लेना देना था? आपका तो नहीं बनाने का ऐसा भाव है, तो इससे तो पुण्य कैसे बनेगा? लेकिन बांधना कैसे बेवकूफ को है पुण्य? ऐसा बांधने, और यदि तुम्हें बांधने की बात करना है तो गारंटी से उससे ज्यादा इसमें पुण्य बनेगा इस विकल्प में है। इस विकल्प में पुण्य बनेगा शांति जी, पुण्य भी बांधना हो तो है? तो ऐसे ही हुआ ना, नवीचंद काका कहते थे क्या? आपको सुनना है कि नहीं सुना? तुम विद्यार्थियों ने नहीं सुना होगा। हाँ भाई तुम जरा धैर्य रखना। ये हमारे एक विद्वान थे नवीचंद काका, गुजरात के विद्वान थे, ठीक गुजराती में बोलते थे, लठ छाप। तो वो बोलते थे कि एक आदमी ने क्या किया, एक वो दरवाजे पे सुबह बैठ के दातुन करता था। अपने गांव में करते हैं ना, दरवाजे के बाहर बैठ कर के दातुन करते हैं। और वहाँ सुबह गाय भैंसें निकलती थी, तो एक भैंस के ऐसे टेढ़े टेढ़े सींग थे, ऐसे, समझ गया ना? तो वो सोचता था कि इसके सींग में यदि मेरी गर्दन फंस जाए तो क्या होगा? तो सोचते 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 गए, रोजीना सोचते हैं, एक देखो ना प्रयोग करके। तो उसने अपनी गर्दन जाकर उसमें फंसाई तो भैंस भड़की, वो भड़की तो भागी, तो क्या हुआ होगा समझ लो आप। इधर हाथ पैर घिसटते गए बहुत देर तक, फिर मुश्किल से छूटे। तो अस्पताल में पड़े थे, तो लोग पूछने आते थे
कि भाई क्या हुआ, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? कह रहे क्या हुआ, वो गाय की सींग में मेरी गर्दन फंस गई। तुम्हारी गाय की सींग में तुम्हारी गर्दन कैसे फंस गई? किसने फंसाई? कि मैंने फंसाई। उन्होंने सुनाई कि मैं 6 महीना से तो भाई मूर्ख, तुझे गर्दन फंसाने के पहले सोचना तो था। तो वो बोले कि 6 महीना से सोचता था कि यदि फंस जाएगी तो कैसा अनुभव होगा। तो 6 महीना सोच सोच के फंसाई है। बिना सोचे का काम नहीं है। समझ रहे? तो इसे हम सोच के फंसाना कहेंगे, दुनिया तो नहीं मानेगी ना। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि हमने ये गर्दन सोच सोच के फंसाई है। बहुत सोचा कि नहीं करना करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना करना, पर हम समझते थे कि हमारे हृदय, हमें कोई आदमी ये दुनिया का वैभव दिखाकर, दुनिया के पैसे दिखाकर ये हमारे को रास्ते से नहीं हटा सकता। अब हमारा भ्रम भंग हो गया। क्यों ऐसा हो गया ना? शांति जी, मेरे पास 10 करोड़ का प्रस्ताव आया था, नाम लेके बता सकता हूं यहां। मैंने कहा हाथ जोड़ो, मुझे नहीं चाहिए करना। कैसा कैसा आया था कि ये सब गिरा दो आप, ये बनाया और मैं बना दूंगा ऐसे 10 करोड़ लगा कर ऐसा बना दूंगा स्वर्ग से। मैंने कहा भाई साहब, हमारी ज़िंदगी में तो धूल ही धूल खाएंगे हम। यहाँ से उठ के कहाँ विद्यार्थियों को ले जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। मैं हमें नहीं करना, जाओ पधारो आप पधारो। नहीं दूसरी जगह अच्छा ज़मीन ले लो, यहाँ नहीं करना तो वहाँ बना लो। क्योंकि हम कहाँ धूल मिट्टी में हम जो पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमें कोई धूल मिट्टी वाला काम फंसाना चाहते हो? रिजेक्ट कर दिया। सोच नहीं सकते आप लोग। ये हमारे है ना नीचे वाले, ये सब लड़ते हैं मेरे से। अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ कि जो सोचता हूँ कि कब दादा जाएं तो हम ऐसा काम करा सकें, ऐसा तो नहीं कह सोचता हूँ। ऐसा तो नहीं है इनके हृदय में। क्यों? लेकिन भैया दादा चले जाएंगे तो कोई ऐसा तुमको प्रस्ताव लेके भी नहीं आएगा है? क्या ऐसा फिर कोई प्रस्ताव लेके भी नहीं आएगा। मैं तो कही बोले हम तो इसलिए ही आपके पास आते, ऐसा बोला साथ में। ये जो आप कहते चलो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम आपके पीछे पड़ रहे हैं। नहीं तो बहुत हमसे मांगने वाले हैं और हम 10 दिन तक सुनते नहीं बात, एकदम बात करने को राजी नहीं होते हैं। क्या है मार्ग? तो ये 1.5 लाइन का मार्ग है। क्या है मार्ग 1.5 लाइन का? वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे और पर प्रवृत्ति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। देखो पढ़ो, सर्वप्रथम जब यह आत्मा मिल गया है, देवशास्त्र गुरु के माध्यम से देशना लब्धि को प्राप्त होता है। उनकी वाणी में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को, विशेषकर आत्म वस्तु को विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय करता है और अपने ज्ञानोपयोग को उसी में लगाता है, ये धारावाही रूप से। तब इसी पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि आने पर और प्रायोग लब्धि से गुजरता हुआ कैन लब्धि को प्राप्त होता है। तदुपरांत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, सम्यक चारित्र रूप परिणमित होता है। इतना सा मार्ग है। वैसे ये सरल भाषा में लिख दिया है। जब मैं पढ़ता था तो हम घर पे आके प्रवचन करते थे, तो मेरी माँ कहती थी, मेरे से गांव में ही रहती बेचारी, ऐसा गांव भी ऐसा जहाँ डाकखाना नहीं, स्कूल नहीं, कुछ नहीं। तो वो कहती थी भैया तुम शास्त्र तो की लेन तो पढ़ते ही नहीं हो। क्यों? तब तक उनने जो शास्त्र सुने थे
वो एक पंडित पढ़ता रहता था ऐसा मुंह लगा कर ऐसा करके, और वो सुनती रहती थी। तो ये शास्त्र कहाँ हुआ? तो वो उसको शास्त्र, मैंने आज प्रवचन सुना, वो पूरा नहीं हुआ। अब ये तुम्हारी हमने सुन ली 1 घंटा, अब जरा हमें शास्त्र पढ़ के सुना दे। हमारी प्रतिज्ञा है शास्त्र सुनने की। तो हमने ये शास्त्र ही पढ़ा है, सब शास्त्र है, एक लाइन तो पढ़ी नहीं। हमने कही तुमने हमें भेजा काहे को था? हम वहां पर 5 साल तक शास्त्र ही शास्त्र तो पढ़े हैं, अब हमें देखने की क्या जरूरत है? जब ऐसा हमने कहा तो ऐसा आंखें फाड़ कर बोली, शास्त्रों में ये बातें सब शास्त्रों में लिखी हैं, क्या करें? कि हाँ ये सब शास्त्रों की बातें हैं, कोई एक भी घर की बात नहीं है इसमें, है? देखो, सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व जो धारावाहिक ज्ञान देशनारहित था, देशनाधारित था, देशना के आधार पर था, आगमानुसार था, विकल्पात्मक था, सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद वह अनुभवजन्य हो जाता है। ठीक है, क्रम बताया ना, साक्षात हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, सम्यक हो जाता है। यह सम्यक ज्ञान जब धारावाहिक रूप से विद्यमान रहता है अंदर में, समझे ना, इसमें खाना पीना कोई बाधक नहीं है, तो भी क्रियाएं तुम्हारी चलती रहेंगी जैसी चलती हैं, और ये अंदर में धारावाहिक रूप से चलता रहेगा। तुम्हारी पढ़ाई भी चलती रहेगी, अंग्रेजी भी रटते रहोगे, परीक्षा भी देते रहोगे, पास भी होते रहोगे, इसका उसका कोई बैर नहीं है, और अंदर में धारावाहिक रूप से चालू रहेगा। क्या समझ में? रोटी बनाते रोटी जलेगी नहीं, चाय उबलेगी नहीं, दूध खराब नहीं होगा, वो भी चलता रहेगा, और अंदर में ये धारावाहिक ज्ञान भी चलता रह सकता है। कहाँ बाधा है बोलो? यह सम्यक ज्ञान जब धारावाही रूप से विद्यमान रहता है तो चारित्र मोह को शिथिल करता हुआ आगे बढ़ता है, और नित्य वृद्धिंगत या धारावाही ज्ञान ही एक दिन केवल ज्ञान के रूप में परिणमित हो जाता है। इतना सा मोक्ष मार्ग है। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि देशनालब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ ज्ञान की यह धारावाहिकता ही है। भेद ज्ञान कहो चाहे ज्ञान की धारावाहिकता कहो। सम्यक दर्शन के पूर्व यह धारा देशना आधारित होती थी, और समर्थन के बाद आत्मानुभवाधारित हो जाती है। आगे ना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद कि यह ज्ञान धारा लब्धि रूप भी हो सकती है और उपयोग रूप भी हो सकती है। वही बात कह रहा हूं मैं कि वो लब्धि ज्ञान में वो बनी रहती है, एक समय को वो हटता नहीं है। हट जाए तो सम्यक ज्ञान नहीं रहे, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। जैसे श्रद्धा गुण में अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनापन एक समय को भी नहीं हटता, ऐसे ज्ञान की लब्धि ज्ञान में वो धारा एक समय को नहीं हटती। लब्धि रूप ज्ञान धारा तो सम्यक दर्शन होने के बाद अर्थात चतुर्थ गुण स्थान से आगे जब तक छायोक्ष में ज्ञान है तब तक निरंतर ही बनी रहती है। हो गया ना केवल ज्ञान होने तक, और उसके बल से साधक आत्मा निरंतर आगे बढ़ता रहता है। किंतु उपयोग रूप ज्ञान धारा नीचे के गुणस्थानों में भूमिकानुसार कभी कभी ही होती है और श्रेणी में निरंतर बनी रहती है। दो तरह की ज्ञान धारा हो गई ना। अब मैं आपसे बोलता हूँ ये जो लिखा है इसे तो कम से कम छपे हुए भी कितने 15 वर्ष तो हो गए। सन 91 में मैंने लिखना शुरू किया था और शायद 99 में ख़त्म कर दिया मेरे ख्याल से, ऐसा ध्यान है इसको थोड़ा। तो ये इसको 52-53 में लिखा होगा हैं, तो 15 वर्ष से कम नहीं हुए, और सबके पास हजारों चली गई। अब सबने पढ़ी है, बताइए गलत है तो बता, ये मार्ग है गलत सही क्या नहीं है।
ये जो लिखा है ये मार्ग सही है कि नहीं, समय सार का सार है कि नहीं, इसमें समय सार की असली बात है कि नहीं। इस बात को समझने के लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ दृष्टव्य है, जो इस प्रकार है। अब जयचंद जी देखो, धारावाही ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग देश मोह रूप पर परिणति का निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। धारावाही ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान, आ गया ना, अखंड रहने वाला ज्ञान। और वह दो प्रकार का कहा जाता है, एक तो जिसके बीच में मिथ्यात्व न आए ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाही ज्ञान है, समझे ना। वो सम्यक दर्शन कायम है तो धारावाही ज्ञान है, समझ गया। जो मैं बोलता हूँ ना लब्धि ज्ञान में बना रहता है वो, आ गया। और दूसरा, एक ही गेय में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है। उपयोग एक में रहे, उपयोग नहीं रहे तो भी धारावाही ज्ञान बना हुआ है। अर्थात जहाँ तक उपयोग एक गेय में उपयुक्त रहता है वहाँ तक धारावाही ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति छद्मस्त के अंतर्मुहूर्त ही है, तत्पश्चात खंडित होती है। ये तो वो है धारावाही बनाना आपका काम चालू है। आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, ख्याल में है ना, तो कहाँ बंद होता अपना मोक्ष मार्ग में चलना। यहाँ इन दो अर्थों में जहाँ जैसी विवक्षा हो वैसा अर्थ समझना चाहिए। अवरत सम्य दृष्टि इत्यादि नीचे के गुणस्थान वालों के जीवों के मुख्यतया पहली, अपन कहते हैं ना 6 महीनों में एक दफे आत्मा का अनुभव होता है चौथे गुणस्थान वाले को, लेकिन धारा अखंड रूप से बह रही है। अपेक्षा लागू होगी और श्रेणी चढ़ने वाले के मुख्य रूप से दूसरी अपेक्षा लागू होगी, क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मा के ही उपयुक्त है। अभी बाकी का कल पढ़ेंगे, समझ गए नहीं। जो मैंने बताई है जयचंद छाबड़ा इसके बराबर। लोग कहते सबसे, आप मुझे एक प्रश्न किया था, आपकी ये समय सार पढ़ेंगे अनुशीलन तो फिर जयचंद छाबड़ा की जो भावार्थ हैं वे छूट जाएंगे। अरे जो भावार्थों में नई बात कही है वो सब हमने शामिल कर लिए, नहीं छूटेंगे। जो नई बात है जो समझने लायक है, ख्याल में है ना, जो हमने ऊपर लिखी उतने से भी कम चल सकता था। बात तो पूरी आ गई थी ना, फिर जयचंद जी को कोट करने की क्यों जरूरत थी कि जिनकी श्रद्धा जयचंद में है तो वे समझ लें जयचंद भी ये कह रहे हैं, नहीं तो काम उतना से ही हो जाता है ना। एक के साथ दो वोट हो गए, बस इसी बात है।